वेलकम टू द इंग्लिश शो। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश शो पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हैं जो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि टाइटल भी वही है, कहता है द बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज टू डू होटल मैनेजमेंट। इसमें हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये दोनों की लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनका बेसिस क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो कहता क्या है, टाइटल के हिसाब से ये वीडियो जो बनाई गई है कि किसी भी कोर्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं। अब चाहे वो एचएम कर लें, चाहे आप लॉ कर लें, चाहे आप मैनेजमेंट कर लें, उनके सर्टेन रीजंस होते हैं। वो क्या हो सकते हैं रीजंस, जिसके बेसिस पर हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। जिसमें से सबसे पहला प्राइमरी रीजन क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कोर्स का या उस पर्टिकुलर कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है देखनी कि उस पर्टिकुलर कोर्स का या कॉलेज का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड पिछले सालों में क्या रहा है, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट होता है कि उसका सैलरी पैकेज क्या ऑफर किया जाता है। प्लेसमेंट में ये भी इंपॉर्टेंट है कि चलो प्लेसमेंट 100% है, बट सैलरी पैकेज किस तरीके से और क्या ऑफर किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। यानी बहुत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो अच्छी कंपनीज कभी भी विजिट नहीं करेंगे उस कॉलेज को। तो ये जरूर आप ध्यान रखें कि क्या कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कॉलेज का। और फोर्थ आता है कि उसकी रेपुटेशन, यानी एक जनरल रेपुटेशन, आम जन में उस कॉलेज के लिए क्या इमेज बनी हुई है, यानी दिमागी रूप से लोग क्या ओपिनियन रखते हैं उस कॉलेज के बारे में, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अबव ऑल फैकल्टीज और जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी रैंडम कोर्स के लिए, या इस वीडियो में अगर हम एचएम की बात कर रहे हैं तो एचएम के लिए ये 5 रीजंस जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के बेसिस पर आप कॉलेज या कोर्स सिलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर आ जाते हैं कि जहां तक हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम ये जो फेमस एंट्रेंसेस हैं होटल मैनेजमेंट के लिए उनको डिस्कस करेंगे, और इन जो एंट्रेंसेस हैं उनके बेस पे जो जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका NCHMCT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, और उसके साथ जेई जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को कंडक्ट करता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद आता है IPUCET यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। थर्ड आता है वेलकम ग्रुप यानी मणिपाल यूनिवर्सिटी, और फोर्थ यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर भी किसी किसी कॉलेजेस में एचएम का एडमिशन होता है, होटल मैनेजमेंट का एडमिशन होता है। अब हम अगर NCHMCT की बात करते हैं तो NCHMCT का 200 नंबर का 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, जिसमें 5 सेक्शन होते हैं: क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सर्विस एप्टीट्यूड और जीके। अमूमन जितने भी आप एंट्रेंसेस की बात करोगे, बेसिक एप्टीट्यूड का लेवल सब में सेम होगा, जहां पर क्वांट्स होगा, LR होगा, जीके होगा, इंग्लिश होगा, और कहीं कोर्स स्पेसिफिक चीज यानी सर्विस एप्टीट्यूड कहीं कहीं पूछा जाता है। तो ये आपको अमूमन जितने भी एंट्रेंसेस हैं इन्हीं के जो सब्जेक्ट हैं एप्टीट्यूड के बेस पर इसमें एंट्रेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखते हैं, खासकर अब हम सीधे उस टॉपिक पर आ जाते हैं जिसके ऊपर टाइटल हमने बनाया हुआ है कि दिल्ली एनसीआर में टॉप 5 ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हैं जो होटल मैनेजमेंट करने के लिए आपके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं IHM पूसा का। जो भी होटल मैनेजमेंट करना चाहता है उसके दिमाग में अगर कोई सबसे पहला नाम आता है तो वो आता है IHM पूसा का। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि IHM मुंबई भी अच्छा है, लेकिन अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ इंडिया के इन पर्टिकुलर बात करें, होटल मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले किसी के दिमाग में अगर नाम आता है तो वो IHM पूसा ही आता है। अब IHM पूसा का जो एडमिशन होता है वो NCHMCT के थ्रू होता है। तो अगर NCHMCT में आपका रैंक 200 के आसपास आया हुआ है तो आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको पहले ही कट ऑफ में IHM पूसा मिल जाएगा। अब वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है होटल मैनेजमेंट के लिए NCHMCT, और उसमें भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है आपका IHM पूसा पूरे इंडिया में होटल मैनेजमेंट करने के लिए। हर साल NCHM में लगभग 20,000 बच्चे अपीयर होते हैं,
और हर बच्चा जो 20,000 बच्चा बैठता है वो पहले या तो पूसा में या तो मुंबई में अपीयर होना चाहता है। आईएचएम पूसा एक सेंट्रल आईएचएम है और बेस्ट सेगमेंट ऑफर करता है। ये आईएचएम पूसा ऑफर्स द बेस्ट सेगमेंट सैलरी पैकेज, यानी अपने उस सर्टेन इंडस्ट्री में, यानी होटल मैनेजमेंट के इंडस्ट्री में अगर कोई कॉलेज ऐसा है जो सबसे अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर करता है तो वो है आईएचएम पूसा। देखिए 95% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वहां पर, सैलरी पैकेज भी 12 लाख तक जाता है और सारे के सारे टॉप रिक्रूटर्स जो भी बड़े बड़े होटल्स हैं या कैफे हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, सबसे पहली पसंद उनको अगर चाहिए होता है, कोई कैंडिडेट चाहिए होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले बड़ी आस भरी निगाह वो आईएचएम पूसा और आईएचएम मुंबई के साथ ही देखते हैं। तो इसका मतलब है कि होटल मैनेजमेंट करने के लिए अगर आप कंसीडर करते हैं तो एनसीएचएमसीटी का फॉर्म भरें और उसके साथ सबसे पहला पसंद अपना आईएचएम पूसा रखें। लेकिन ये भी ट्रुथ है कि वो एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम है और उस एंट्रेंस में अगर आप अच्छा करते हैं, वो भी टॉप लीग में आते हैं, तभी आपको पूसा और मुंबई मिल सकता है। अगला देखते हैं, ये आईएचएम पूसा की बिल्डिंग है। आईएचएम पूसा के ऊपर मैंने ऑलरेडी कोरा पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। अब सेकंड, हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, इसलिए मुंबई मैंने इसमें नहीं लिया हुआ है। इसके ऊपर एक अलग शॉट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि टॉप 10 कौन कौन से आइटम्स हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए। वो लिस्ट में आपको वो वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। अब हम डीआईएचएम की बात करते हैं। इसको डीआईएचएम का मतलब क्या होता है कि जो एनसीएचएमसीटी है ये 4 तरीके से कॉलेजेस को डिवाइड करता है: सेंट्रल आईएचएम्स, स्टेट आईएचएम्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट आईएचएम्स। सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात की जाए तो उसमें एक ही आईएचएम है जिसको हम डीआईएचएम बोलते हैं, जो आईएचएम लाजपत नगर में है। काफी फेमस है, काफी अच्छा है। द एडमिशन इन आईएचएम लाजपत नगर हैपेंस थ्रू एनसीएचएम जेईई ओनली, और ये सेकंड प्रेफरेंस होता है आईएचएम पूसा के बाद जो लोग भी दिल्ली एनसीआर में एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये अच्छा प्लेसमेंट और अच्छा पैकेज ऑफर करता है। ये देखिए, ये दिल्ली आईएचएम लिखा हुआ, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। सो डीआईएचएम है ये, पहले आईएचएम पूसा और दूसरा डीआईएचएम। मैं बार बार कह रहा हूं इसमें कि हम दिल्ली एनसीआर के पर्सपेक्टिव से या नॉर्थ के पर्सपेक्टिव से ये कंसीडर कर रहे हैं। थर्ड पर मैंने यहां पर रखा हुआ है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी को। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी एक बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। ये उन्हीं के एक किचन की एक फोटोग्राफ आपके सामने लगाई हुई है मैंने, उन्हीं के किचन की फोटोग्राफ देख सकते हो। तो जो केआर मंगलम यूनिवर्सिटी है, अगर आप पहले कंसीडर कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि एनसीएचएम बहुत बढ़िया है, पूसा बहुत बढ़िया है, लाजपत नगर बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बहुत फैक्ट है, ये बिटर ट्रुथ है कि एनसीएचएमसीटी का एग्जाम अगर आप टॉप करते हैं तब जाकर के इनके बीच में आपको एडमिशन मिलता है। तो अगर आपको ये चाहिए होता है कि यार चलो उसी के पैरेलल कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जहां पर मुझे इंटरव्यू के बेसिस पर, 12th के मार्क्स के बेसिस पर एंट्रेंस मिल जाता है, तो आप केआर मंगलम को कंसीडर कर सकते हैं। इवन दो कि इनका अपना एक एंट्रेंस भी होता है, KREE करके, केआर एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके, उसके थ्रू भी आप यहां पर अपीयर कर सकते हैं। लेकिन ये 12th के स्कोर कार्ड के बाद इंटरव्यू के बेसिस पर भी आपको इनके एचएम में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। केआर मंगलम क्या है? बेस्ट सेगमेंट होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम में ऑफर करता है। केआर मंगलम का वैसे तो सारे कोर्सेज पॉपुलर हैं, लेकिन 1-2 कोर्सेज इनके ऐसे हैं जो आउट ऑफ बॉक्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऑफर करते हैं। उनमें से एचएम एक है। तो ये थर्ड चॉइस होनी चाहिए जो लोग भी दिल्ली एनसीआर में एचएम में यानी होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो लेट्स से कि आपने एनसीएचएम का एग्जाम दिया हुआ है और आपको लगता है कि नहीं, आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिली हुई है एनसीएचएम में, तो आप केआर मंगलम को अपना एक चॉइस बना सकते हैं, जरूर कंसीडर कर सकते हैं। एक बार आपको कैंपस तो विजिट करना ही चाहिए और फिर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं या ले सकते हैं कि मुझे अब कहां पर एडमिशन लेना है। तो ये 2 कोर्सेज ऑफर करता है बीएचएमसीटी, यानी बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, और बीए इन कलरी आर्ट्स ऑनर्स में ऑफर करता है। ये दोनों के दोनों प्रोग्राम 4 साल के हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इनको अपने ही वहां की डिग्री मिल जाती है आपको। सो केआरएमयू यानी केआर मंगलम यूनिवर्सिटी में एक ग्रेट एक्सपोजर है, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, तो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। किसी टॉप नॉच होटल्स में आपको इंटर्नशिप मिल जाता है, या रेस्टोरेंट में या कैफेज में आपको इंटर्नशिप भी मिल जाता है। इसमें ये एक टॉप रेटेड प्रोफेशनल्स आते हैं यहाँ पर गाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को, यानी कई बार बहुत अच्छे नामचीन
होटल्स के शेफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो बच्चों को गाइड देते हैं या उनको मेंटरशिप देते हैं या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट है, सब टॉप रेटेड है। इसके अलावा जो कैंपस है वो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी ऑफर करता है और कोविड के बाद से जो उसकी रेपुटेशन है वो हैज टच्ड द स्काई, यानी कोविड के बाद से तो रेपुटेशन इसकी और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी हुई है। The admission happens through scorecard of NCHM, CUET and also the basis of class 12 marks। इसका इंटरव्यू भी होता है। इसका एक ही ड्रॉबैक है इसका, जैसे मैंने बताया कि IHM पूसा या IHM लाजपत नगर की बात करते हैं तो थोड़ा एक्सपोजर के मामले में वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसका एक्सपोजर अच्छा है बट इसके साथ एक पॉइंट ये हो जाता है कि इसकी सीट्स कम है तो सीट्स जल्दी फिल हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आप इसकी इसी KR मंगलम की दूसरी फोटोग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथे प्रेफरेंस की बात करते हैं कि चौथा प्रेफरेंस क्या हो सकता है आपका। तो अभी मैंने डिस्कस किया था IP यूनिवर्सिटी के बारे में, IPU-CET यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो IPU-CET के स्कोर कार्ड पर दिल्ली NCR में एक ही कॉलेज मिल जाता है। एक और कॉलेज है जो कि दिल्ली में नहीं है, NCR में पड़ जाता है, इसलिए मैंने उसका नहीं बताया हुआ है। वो है बनारसी दास चांदीवाला। इसमें 85% सीट्स रिजर्व रहती है दिल्ली वालों के लिए, 15% सीट्स रिजर्व रहती है आउटसाइडर्स के लिए। अच्छा ऑप्शन है, कंसीडर कर सकते हैं बनारसी दास चांदीवाला। एक प्राइवेट कॉलेज है जो IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसमें जो एडमिशन होता है वो IPU-CET के लिए होता है। 85% सीट्स रिजर्व रहती है दिल्ली वाले बच्चों के लिए। प्लेसमेंट भी इस कॉलेज का अच्छा है बट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर KR मंगलम के पैटर्न पर नहीं है। लास्ट ऑप्शन हम बात करते हैं IHM की। IHM क्या है? IHM के चेन चलते हैं, अलग अलग सिटीज में उनके अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं यहाँ पर। तो इसका जो मेन ब्रांच है वो कोलकाता में है, दूसरा एक अफिलिएटेड ब्रांच इनका दिल्ली में भी है। अच्छा है, कंसीडर कर सकते हैं बट इसी ऑर्डर में जो मैंने आपको बताया। अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसीडर करनी है तो पहले आप KR मंगलम को, उसके बाद IP यूनिवर्सिटी को, तीसरे पे आप IHM को रख सकते हैं। इसका कैंपस है इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी है। कोलकाता कैंपस इसका जो पुराना है और फेमस भी है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। एक स्टूडेंट्स ने हमारे इसमें एडमिशन लिया था HM में बट बीच में ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उसको लगा नहीं कि ये वर्थ है, बट फिर भी हमारे रिसर्च के हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कॉलेज गुड, वी कैन कीप इट इन टॉप 5 होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस इन दिल्ली NCR। मुझे उम्मीद है कि इसकी पूरी की पूरी वीडियो आपको आपने हेल्प का ध्यान से देखा होगा और ये वीडियो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी करेगा। फिर भी अगर आपका कहीं कोई भी डाउट आता है होटल मैनेजमेंट में कॉलेज को चूज करने में, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और ACUG सर्च करना है और वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी मैंने आपको लिंक्स बताए हैं वो सब के सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना जरूर इस वीडियो को, और किसी भी डाउट के केस में आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।